नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी बहुत स्वागत करता हूँ आर्यन पाठशाला पर। आइए आप सभी करता हूँ आप सभी। ये आज अपन क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे मिक्स कैन। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए चार पार्ट किसके, 3D के 1, 3, 4 करवा दिए तो उनको जाओ देखो कि आपस में होते हैं संबंधित। क्या करना है आपको, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो जाओ 3D के पार्ट 1, 2, 3, 4 देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपके और अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 से 11 क्वेश्चन रहेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उसको अपन करेंगे। चलिए करिए, पहला सवाल आपके पास क्या कह रहा है। ये पहला सवाल, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो गोले हैं। जो कहा है वो करते जाओ। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो गोले हैं, इसका व्यास व्यास क्या होता है, 2r बराबर 6, यानी कि r बराबर कितना हो गया 3। दोनों का r समान है, ये कह रहा है क्या है 3 सेंटीमीटर। दो गोले हैं, दो गोले एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार टंकी में डुबो दिए जाएं तो टंकी में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा। इसका कहने का मतलब है क्या, वो समझो आप पहले। क्या है इसका मतलब कि बेलनाकार क्या है, सिलेंडर। ठीक, बेलनाकार टंकी है भाई। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ तक कुछ पानी भरा होगा। इसका क्या भरा है, पानी भरा है, ये भरा है पानी। ठीक है भाई, अभी तो इसमें कुछ हो नहीं रहा। ये पता है आपको क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे ही ये दोनों गोले इसमें डाले, जैसे गोले डालेंगे तो भाई गोले का कुछ ना कुछ तो आयतन है। तो क्या है भाई, h ऊंचाई तक, यानी कि यहाँ तक पानी का स्तर पहुंच चुका है। तो ये पूछ रहा है ये जो पहुंचा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पहुंचा है, तो ये h निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए क्या, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या है अपने पास, v बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कितने गोले हैं, दो, तो फिर दो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये जब गोले हैं, आयतन है इनका। ठीक, अब ये किसके बराबर है, एक तरह से ये है भाई बराबर दो गोले का आयतन। किसमें डाला है अपन ने भाई, बेलनाकार टंकी में, यानी कि बेलनाकार टंकी का आयतन। ठीक है, नहीं है, बस रख दीजिए 2 × 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते जाइए, 2 × 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए, क्यों, यहाँ से ये कट गया, आप ये मानिए कट गया, नहीं कट गया, कट गया। यहाँ आर क्या रहेगा 3, 3 का क्या रहेगा क्यूब बराबर यहाँ आर क्या है 6 का स्क्वायर डॉट क्या है एच। क्यों, अपन ने ये पूरी टंकी ली है ना ऊपर तक, तो बस ले लिया कितना एच। तो यहाँ से एच निकाल लीजिए, एच बराबर क्या हो जाएगा 2 × 4 × 3 का क्यूब बटे 3, यहाँ नीचे है ये 6 नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 6 × 6। जब आपको इन सबको काटोगे पीटोगे सॉल्व करोगे क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो एच है, जब इसको आपने ये गोले डाले तो कितनी ऊंचाई पकड़ ली एच ने, 2 सेंटीमीटर। भाई 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर और चढ़ गया। ठीक है ना, तो बस चलो अगला सवाल करिए। क्या कह रहा है, एक तो सवाल पढ़िएगा पहले, जो भी सवाल कहता है उसको अच्छे से। एक ठोस शंकु जिसका आयतन कितना है 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके बराबर ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन में रखा जाता है, तो खाली स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन क्या है। भाई सबसे पहले इसमें क्या बनाइए, डायग्राम। समझने वाले तो अपने आप सीधा कर देंगे, पर इससे क्या है, डायग्राम से आपका जल्दी से जल्दी
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। इसने सबसे पहले तो कहा है ये एक ठोस शंकु, भाई ठोस शंकु है या नहीं है? है भाई। क्या है? ये रहा ठोस शंकु, जिसका आयतन क्या है लिख लेते हैं अपन। यहाँ क्या लिखते हैं? शंकु का आयतन कितना है बताइए? क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 27 पाई। फिर आगे क्या कह रहा है? इसके बराबर ऊंचाई, यानी कि जो ये ऊंचाई है इसके बराबर ही ऊंचाई वाले और त्रिज्या वाले, भाई ऊंचाई और त्रिज्या क्या है? समान। इसकी बराबर ऊंचाई वाले, इसकी ही बराबर त्रिज्या वाले क्या है? बेलन में रखा जाता है। तो यानी कि ये चीज है। एक क्या कहा है? यानी कि सिलेंडर में क्या रखा है? इतने आयतन का शंकु रखा है। जब ये शंकु अपन रख देंगे तो इस बेलन में जो खाली है, तो खाली स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी, यानी इस खाली स्थान को भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? तो आप क्या कर सकते हो? इस बेलन के पूरे आयतन में से शंकु का आयतन घटा दीजिए। तो बस अब आपको क्या चाहिए? बेलन का आयतन। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई कितना है नहीं दे रखा, पर अपन को यहाँ ये दे रखा है। अगर इसको दिमाग लगाएं थोड़ा सा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर, तो 3 इधर चला जाएगा, 27 से क्या हो जाएगा? 81 पाई। ये क्या है? एक तरह से पाई आर स्क्वायर एच बेलन का ही तो आयतन है। बताइए, यही चीज है। तो यानी कि बेलन का आयतन भी पता चल गया। अब आपको बस क्या निकालना है? तो खाली स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी, आपको आवश्यक पानी निकालना है। आवश्यक पानी खाली जगह को भरने के लिए, खाली जगह के लिए क्या करेंगे? 81 पाई में से माइनस कर देंगे क्या? 27 पाई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 54 पाई। यही आपका आंसर है। सर इतना देर में? अरे भाई इतना देर में नहीं, ये तो आपको करके दिखाया है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या है? एक तो शंकु का आयतन, शंकु दिमाग में सोचा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 27 पाई, जो कि किसके बराबर है भाई? जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या शंकु के बराबर है, यानी कि वो बेलन हो गया एक तरह से। तो उस बेलन का आयतन, अच्छा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 27 पाई है। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3 उधर चला गया, 27 थी 51 पाई है। ठीक है, सॉरी सॉरी 27 थी 81 पाई। ठीक है भाई, अपने पास बेलन का आ गया। अब उसमें से क्या निकालना है अपन को भाई? बेलन में से अगर शंकु निकाल देंगे तो जो खाली जगह बचेगी वही तो बचा, उसी तो पूछा है, तो बस उसको निकाल दीजिए। 81 पाई में से माइनस 27 पाई क्या है? 54 पाई। बस, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें। तो क्या करें, समझाना पड़ता है आपको। और ये सवाल है फटाफट। पहले तो सवाल पढ़ो अच्छे से, सवाल क्या कह रहा है। सवाल पढ़ने के बाद फिर उसको समझो, अपने आप करते जाओ, होता जाएगा। ये कह रहा है एक बेलनाकार डिब्बे का आधार क्षैतिज है। भाई एक बेलनाकार डिब्बा है, उसका आधार क्या है? क्षैतिज है। उसकी आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। उसमें कुछ पानी भरा है। भाई ठीक है, उसमें कुछ पानी भरा है। जब उसके ठोस गोला डाला यानी रखा जाता है, तो पानी में ठीक ढक जाता है। भाई पानी में ठीक ढक जाता है। वो गोला क्या होता है? पानी में ठीक ढक जाता है। और वह गोला भी उस डिब्बे में ठीक बैठता है। और वो जो गोला है वो उस क्या है? डिब्बे में डाला तो डिब्बे की जितनी ऊंचाई है वो गोला की भी उतनी ही ऊंचाई है। तो उस गोले को रखने से पहले, उस गोले को जब उसने रखा तो उससे पहले पानी की ऊंचाई कितनी थी उससे पहले बतानी, क्योंकि जब रखा तो ऊपर पहुंच गया, पूरी हो गई। क्या हो गई? चलो एक बार देख लेते हैं अपन। जो कहता है वो करते जाओ। क्या करना है? पहले तो एक डिब्बा बनाओ आप। तो डिब्बा डायग्राम सही नहीं बन पाता, ठीक है ना। बस यहाँ रुक जाओ। क्या कह रहा है? एक बेलनाकार डिब्बे का आधार क्षैतिज है, उसकी आंतरिक त्रिज्या है इसकी, तो कह रहा है क्या है? 3.5 त्रिज्या है। आर बराबर 3.5 ये दे दी।
ठीक, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है भाई, इसमें कोई है कुछ पानी भरा हुआ, हम तो ये कह रहे हैं भरा हुआ, हमें नहीं पता कितना भरा है, कुछ भरा है इतना पता है। अब जो कुछ भरा है ना, अपन को वो कुछ भरा कितना है वही चीज तो निकालना है। ठीक, अब इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे अपन। बस ये चीज निकालने के लिए आप क्या देखना है आपको, आगे सवाल बढ़ते जाओ। जब उसके ठोस गोला रखा जाता है भाई, इसमें कोई ठोस गोला रखा जाता है तो पानी में ठीक डल जाता है। तो यानी कि जैसे ही अपन ने इसमें कोई गोला डाला, भाई मैंने जैसे ही इसमें कोई क्या करा, गोला डाला, जैसे ही आपने इसमें गोला डाल दिया तो क्या है भाई, पानी से ठीक ढक गया, यानी कि जो पानी था कहाँ तक पहुंच गया भाई, ढक गया, ये ढक गया, यानी पूरा ये जमी तो ढकेगा ये। ठीक, ढक जाता है, रखा जाता है तो पानी से ठीक ढक जाता है। और वह गोला भी उस डिब्बे में ठीक, यानी गोला भी इस डिब्बे में ठीक बैठा है। जैसे ही ठीक बैठा है तो इसका मतलब गोले की ऊंचाई वही क्या है, बेलन की ऊंचाई बराबर रहेगी या नहीं रहेगी। अब आपको पता है इसकी क्या है, इस जगह से लें तो गोला की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी होगी, व्यास ही तो है इसकी ऊंचाई, व्यास कितनी है आपको पता है। जब गोले की त्रिज्या, यानी कि जब बेलन की त्रिज्या वही क्या है, गोले की त्रिज्या है कि नहीं है, 3.5, तो ऊंचाई कितनी रहेगी 3.5, और 3.5 7 हो गई या नहीं हो गई, 3.5 ये, 3.5 ये, कितनी हो गई 3.5 प्लस 3.5 7। भाई आपको डिब्बे की ऊंचाई भी आपको पता चल गई है, कितनी है भाई 7। अब आप निकाल लीजिए क्या निकालना है, जो भी आपको लिखते जाइए, बस क्या निकालना है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्या गोले का आयतन, अब गोले का आयतन क्या है भाई, 4/3 पाई आर, बराबर किसके लेना है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन के, 4/3, ठीक, पाई से पाई गया, आर क्यू क्या आएगा 3.5, गोले का आयतन 3.5 ही तो है, क्यू बराबर बेलन का आयतन क्या है भाई, बेलन का भी 3.5 ही है, क्या आएगा 3.5 स्क्वायर, यहाँ क्या है एच, ठीक, एच बराबर क्या है अपने पास 4 गुणा 3.5 का क्या आया, क्यू बटे 3 गुणा 3.5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से एक बार गया तो यहाँ क्या बचा 3.5, 3.5 का गुणा जब 4 से करोगे तो क्या आएगा 14, 14/3। तो जो ये एच है वो आई है कितनी, 14/3। तो एच 14/3, अब आपको क्या करना है, एच 14/3 तो गोला रखने से पहले, यानी कि अब ये क्या है एच, ये आया बेलन का आयतन, क्या है बेलन के आयतन, यानी इस जो बेलन है इसकी ऊंचाई आई है अपने पास, है टोटल कितनी 7। भाई पानी डाला जब कितनी बढ़ गई गोले की, पानी गोले तक यहाँ तक बढ़ी नहीं बढ़ी, तो आपको क्या करोगे, गोला रखने से पहले, गोला गोला रखने से पहले की ऊंचाई, क्यों, क्योंकि सॉरी ये एच क्या है, ये वाली नहीं, ये वाली एच है ये, ठीक, कौन सी वाली ये, क्योंकि बड़ी है ना, ये का है ना, जब उसमें गोल ठोस गोला रखा जाता है तो पानी में ठीक ढक जाता है, ढक जाता है, अब कहाँ तक है भाई पता नहीं, ये तो अंदाजे से बताया है, यानी कहने का मतलब ये था, ये ठीक यहाँ तक थी कुछ ऊंचाई, क्या है, और फिर यहाँ से लेके लास्ट ऊपर पहुंच गई यहाँ, टोटल कितनी है अपने पास 7, टोटल कितनी है 7, 7 अपने पास यहाँ से कितनी निकली है 14/3 को जब हटाओगे तो जो बची थी पहले वही तो आएगी, गोला रखने से पहले की ऊंचाई, क्या आएगा 7 माइनस 14/3, 7 से 21 माइनस 14/3, यानी कि जब 21 में से 14 घटाओगे जब क्या आएगा अपने पास, बताओ, 21 में 14 घटाया 7 आया, 7/3, क्या आया 7/3।
3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है जो पूछा है। गोले को रखने से पहले पाने की, यानी जो गोला रखा नहीं था उससे पहले, यानी कि एक तरह से आप इसमें समझो, तो गोला नहीं रखा था तो उससे पहले पानी कितना ऊंचाई तक था, तो ये वाली ऊंचाई पूछी थी एच, ये वाली। इसको कैपिटल एच कह लो क्योंकि स्मॉल एच तो ये आ गया, कैपिटल एच कह दो, कैपिटल एच। ये चीज निकाली तो ये ऊंचाई कितनी है, 7/3, ठीक है ना। चलो अगला सवाल करो फटाफट। किसी तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर, भाई इसने कहा है किसी तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ये ठीक है, क्या कहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एस स्क्वायर, बराबर कितना है 121, यानी एस यानी साइड बजा कितनी होगी 11, भाई 11 11 11 11 क्षेत्रफल प्राप्त होता है जब इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। भाई इसी तार को क्या करते हैं, वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो सर्किल का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब आपको इतना तो पता ही है, जब ये 11 11 11 यानी कि इस वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी कि वर्ग का परिमाप से मतलब है भाई इस पूरे की, यहाँ से स्टार्ट किया कितनी क्या लंबाई है इसकी, 11 + 11 + 11 + 11 बराबर 44। भाई जो इस वर्ग की लंबाई है, सॉरी, जो इस वर्ग की लंबाई है वही इस वृत्त की लंबाई हुई या नहीं हुई, यानी कि वृत्त का परिमाप। भाई वृत्त का परिमाप भी वही रहेगा, कितना 44। आपको पता होना चाहिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, या 2πr बराबर क्या रहेगा 44। तो यहाँ से आर निकाल लीजिए, 44/2π यानी कि 44/2 गुणा 22/7, तो क्या कर देंगे ऊपर 7 लिख देंगे, 22 में 44 44 गया 7, यानी आर बराबर कितना गया 7। पूछा क्या है, व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का सर्किल, यही तो हुआ, व्रत का क्षेत्रफल क्या रहेगा, πr² 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 गया 22 × 7 154 सेंटीमीटर, ठीक है सब। चलो ये करो फटाफट। पांचवा क्या कह रहा है, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के को पिघलाकर, भाई इसने ये कहा है कि कोई सिक्का है, ये सिक्का है, ठीक है। ये सिक्का, सिक्का की क्या कहा है इसने, 0.75, जो सिक्के की त्रिज्या है वो तो है 0.75, ठीक, और मोटाई यानी कि एच क्या है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक समझे। जैसे कि ये सिक्का है, ठीक, सिक्के की त्रिज्या कितनी है 0.75 सेंटीमीटर, अब मोटाई, मोटाई भी तो है ना कुछ, कितनी है 0.2। अब जैसे ही मोटाई आ गई तो ये क्या हो गया, अब वृत्त ना रह के क्या रहेगा, अब अपना ये सिलेंडर, एक तरह से ये सिलेंडर है, सिक्का क्या रहता है सिलेंडर, ठीक। तो भाई ठीक है, सिक्के को पिघलाकर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। भाई ये कह रहा है क्या बनाया इन्होंने, बेलन, जिसकी त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है इस बेलन की 8 सेंटीमीटर बनाया जाता है। तो कितने सिक्के का प्रयोग किया, यानी इस कौन से जब बेलन बनाया तो इसमें कितने सिक्के लगे, तो भाई बताओ, एन सिक्के लगे, एन सिक्के को निकाल लीजिए, यानी कि सिक्के का आयतन बराबर किसके है, बेलन के आयतन। सिक्के का आयतन क्या है भाई, πr² h, वही बेलन है, बेलन का क्या है πr² h, और यहाँ क्या आ जाएगा एन सिक्के, ठीक, एन इंटू पाई से तो गया पाई, r² क्या आएगा यहाँ पे बताओ, सिक्के का लिए आर क्या 0.75 का होल स्क्वायर,
एच क्या आएगा 0.2। और बेलन, इसके लिए भाई बेलन के लिए आर स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, एच 8 है, एन निकालना है तो एन बराबर 3 गुणा 8 में आ जाएगा क्या 0.75 गुणा 0.75 गुणा 0.2। तो एन बताओ क्या आया 640। काटोगे पीटोगे क्या आएगा 640 सिक्के। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो छठा करो अब 6 नंबर का सवाल। और वो क्या कह रहा है, एक शंकु, एक बेलन, एक अर्धगोले की ऊंचाई तो बराबर है भाई। इन सबकी क्या है ऊंचाई, इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं जो कि है 2:3:1 में। तो उनके आयतनों का अनुपात बिल्कुल सरल लिख लो। क्या है, एक शंकु है यानी कि शंकु का आयतन, एक क्या है बेलन, बेलन का आयतन, एक क्या है अर्धगोला, क्या आएगा अर्धगोला का आयतन। चलो मैं करूँ उससे पहले एक बार आप ट्राई करो, फटाफट से मैंने करो। किस किस का आया, चलो देखो एक बार फिर। शंकु बना लेते हैं अपन। बेलन बना लेते हैं अपन। अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक, ये बना लिया। अब इसने कहा है एक शंकु, एक बेलन और एक अर्धगोले की ऊंचाई बराबर है, तो यानी जो इनकी ऊंचाई है वो क्या है एच। ऊंचाई क्या है एच, इसकी भी ऊंचाई क्या है एच। एक छोटा सा दिमाग लगाओगे, जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या क्या है आर। माना जैसे आर त्रिज्या है तो इसकी जो ऊंचाई होगी तो वो भी तो कितनी होगी, अर्धगोले की जो त्रिज्या आर है वही ऊंचाई कितनी होती है आर। यानी कि यहाँ क्या होता है आर बराबर एच। एक ये चीज समझने वाली बात है, फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, करते जाओ। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एक अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। बस पाई से पाई तीनों में हट जाएंगे तो बचेगा क्या 1/3। यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर एच डॉट पाई, हट ही गया, क्या बचा आर स्क्वायर एच। अब यहाँ क्या है 2/3 पाई, रख दिया तो मिल जाएगा। ठीक, क्या है पाई, पाई से तो पाई गया। चलो देखो इधर दोबारा देखो, क्या है 1/3 आर स्क्वायर एच अनुपात पाई से पाई गया। अरे यहाँ भी क्या बचा आर स्क्वायर एच, यहाँ क्या बचेगा 2/3 आर क्यू। आर क्यू को अपन तोड़ सकते हैं आर स्क्वायर डॉट आर, पर यहाँ क्या बताया मैंने आर बराबर एच, तो इस आर की जगह क्या रख देंगे एच। बस यही समझने वाली बात थी, एच से एच गए सारे। क्या बचे अपने पास 1/3 आर स्क्वायर, क्या बचा ये आर स्क्वायर, क्या बचा ये 2/3 आर स्क्वायर। अब बस आर का मान रख दीजिए, यहाँ क्या है 2x, तो क्या आ जाएगा 2। 1/3 2 का स्क्वायर कर दो 4, इस आर के लिए क्या आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या आ जाएगा 2/3 इस आर के लिए 1 थोड़ा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 3। ये क्या करते हैं, किसी कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, 3 एलसीएम ले लो 4 अनुपात, यहाँ 1 से 3, 3 नाम 27, 27 अनुपात 3 2। क्या बचा है अपने पास 4 5 27 अनुपात 2। यहाँ कैसे आया बताइए आपको, R1 अनुपात R2
अनुपात R3 किस किसके हैं या ये 2 अनुपात 3 अनुपात 1, ये लगा लो आप। R2 R3 किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 1 2 3। अब समझ में आ गया होगा। R1 बराबर यानी क्या हुआ 2, R1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, R2 बराबर क्या है 3, तो R2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, R3 क्या है 1, तो R3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। बस 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या रख देंगे 1। तीनों का एलसीएम क्या आया 3 कर दीजिए, तो तीनों का एलसीएम 3 आया तो 4 अनुपात यहाँ से 27 आ जाएगा अनुपात 2। अगर अब एलसीएम भी नहीं आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इतना तो आना चाहिए। चलिए अगला सवाल करिए फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सबसे पहले क्या करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ो, बस पढ़ते जाओ, सवाल अपने आप आधा सा आपका होता चला जाएगा। ठीक है ना, बस करिए फटाफट। क्या कह रहा है, माना कि जल की एक बूंद गोलाकार है। भाई जल की एक बूंद कैसी है, गोलाकार, इतना तो पता होना चाहिए, बूंद गोलाकार ही होती है। जिसका व्यास क्या है भाई, जल की ये एक बूंद है जिसका व्यास यानी कि 2r बराबर कितना है 1/10। r बराबर क्या हुआ नीचे आया 1/20 सेंटीमीटर। एक शंकुआकार गिलास है भाई, ठीक है, एक शंकुआकार गिलास है। तेरा गिलास जिसकी ऊंचाई रिम के व्यास के बराबर है। भाई जो इसकी ऊंचाई है ना कितनी है, रिम के जो व्यास है सीधा बन जा भाई, तो सीधा बनाता हूँ पहले। ये ग्लास का ये हो गया रिम, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई रिम के बराबर। तो भाई रिम के व्यास कितना होगा 2r होगा, नहीं होगा क्योंकि ये क्या है r, तो व्यास पूरा, तो ये क्या होगा ऊंचाई 2r रिम के व्यास के बराबर है। यदि जल की 32,000 बूंदें इस गिलास को पूरा भर दे, 32,000 बूंद इसमें चली जाएंगी तो गिलास क्या हो जाएगा पूरा, यानी कि वही गिलास का क्या रहेगा आयतन। ठीक, तो बस हो गया। क्या करना है, बूंद का आयतन, का आयतन कितना है, बूंद का आयतन गोलाकार, गोला का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई आर क्या है अपने पास 1/20 का क्यूब। बस अब कितना है भाई, जो 32,000 बूंद है ना, तो 32,000 गुणा बूंद का आयतन इसके बराबर है गिलास के आयतन के बराबर। गिलास के आयतन भाई क्या है लिख लीजिए, 32,000 बूंद का आयतन क्या आएगा 4/3 पाई आर, क्या क्यूब में क्या आ जाएगा 1/20 का क्यूब। गिलास का आयतन क्या आएगा 1/3, क्या लिख लेते हैं गिलास का आयतन, क्या है 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 1/3 पाई आर में क्या आएगा बताइए, और क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी कि भाई आर का आर स्क्वायर, एच क्या आएगा 2r, क्या आएगा 2r, कर लीजिए क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब लिख दीजिए। ग्लास का आयतन सीधा ही कितना आया 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई काट लीजिए, काट दिया पाई से पाई, बचे कुछों को लिख लीजिए। क्या बचा है अपने पास 32,000 गुणा 4/3 गुणा 1/20 का क्यूब बराबर किसके है 2/3 आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब बराबर क्या हो गया 32,000 गुणा 4/3 गुणा 1/20 का क्यूब, तो ये है ही है
और ये इधर आ जाएगा तो 2 क्या आ जाएगा नीचे, गुणा 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। आर क्यू का क्या आया अपने पास, 2 का गुणा 2 गुणा 2 कैसे आया, अब आप निकाल लेना। जब क्यू निकालोगे तो क्या बचेगा, आर बराबर 2। अब ये पूछा है गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई कितनी है 2r, यानी कि 2r बराबर, यानी 2 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा 4। ये आपकी ऊंचाई। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला सवाल करो फटाफट। पढ़िए पहले तो सवाल पढ़िए फटाफट। क्या है, एक बेलन व शंकु की आधार की त्रिज्या व ऊंचाई बराबर है। भाई इसने ये कह दिया एक शंकु, क्या है, एक बेलन व शंकु के आधार की त्रिज्या, एक तो बेलन है, एक है शंकु के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई बराबर है। भाई आधार की जो, चलो अच्छे से बनाते हैं इसको एक बार। ये तो हो गया बोल बेलन, ये क्या है शंकु। ठीक, अब इनकी क्या है, आधार की त्रिज्या आर, आर ऊंचाई समान है एच। ठीक है, किसी को दिक्कत, त्रिज्या व ऊंचाई बराबर है। इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात, इसमें अब वक्र पृष्ठ का अनुपात दे रखा है। अब आपको मैंने सिखा रखा है कि वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। बेलन, क्या पता होना चाहिए, तो बेलन है इसका एल ए से, और जो ये शंकु है इसका एल ए से क्या है आपके पास, बताइए। बेलन का एल ए से क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसका पाई आर एल। अब यहाँ आपको पता है आर क्या है, आर एच एच, ठीक। पाई आर एल, आर, आर अपने पास आ ही जाएगा, पर एल क्या है अपने पास, यही तो है एल। एल निकालना होता है, एल के बराबर क्या आता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि मैंने बता दिया है पहले। तभी तो कहते हैं हमेशा कोई भी चीज देखो तो शुरू से देखो। जिन बच्चों के अब ये एल दिक्कत कर रहा होगा, तो क्यों कर रहा है, उन्होंने क्लास नहीं देखी है। मैंने पहले ही ये चीज बता दी है। क्या बताया था, तो शंकु में जो ये अपन यहाँ से ऊंचाई होती है, तो आप अच्छे से देखो तो ये ऊंचाई क्या है एच। ठीक, यानी कि इसमें से अगर अपन इसको निकालें बाहर तो क्या बना, तो पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज बना या नहीं बना। ये क्या होती है एच, ये क्या होती है आर, ये एल अपन को निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस यही लगा दिया। क्या है बराबर कर्ण, बराबर कर्ण का स्क्वायर था बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अपन ने किया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैसे ही अपन ने क्या कर दिया फिर एल बराबर कर दिया, जो अंडर रूट आ गया, क्या आ गया एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस इतना पता होना चाहिए बराबर। इसमें क्या कह रहा है बराबर है, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना है भाई, इनका अनुपात बराबर कितना है 8:5, ये कह रहा है। तो उसकी त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात बताओ, बस इनकी दोनों की त्रिज्या व ऊंचाई बताओ, बता दीजिए। 2 पाई आर एच लिख दीजिए, क्या लिख दोगे 2 पाई आर एच बटे पाई आर एल बराबर 8/5। अब आपको बताएं एल बराबर क्या, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बस इस एल की जगह क्या रख दोगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर किसके 8/5 के। आप अच्छे से देखो, पाई से पाई गया गया, आर से आर गया गया, क्या बचा, और इस 2 से भी 2 गया,
4 बार, क्या बचा h बटे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या बचा 4 बटे 5 बार कर लो। एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर किसके है 16 बटे 25 के। अब इसको करोगे कितना आएगा 25 एच स्क्वायर बराबर 16 एच स्क्वायर प्लस 16 आर स्क्वायर। 16 को इधर लाओगे क्या बचेगा 9 एच स्क्वायर प्लस 16 सॉरी बराबर 16 आर स्क्वायर। अब एक बार अनुपात और देख लो क्या त्रिज्या होना चाहिए, यानी त्रिज्या ऊपर आनी चाहिए, यानी कि 16 आर स्क्वायर बराबर 9 एच स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा आर स्क्वायर इधर रहा एच स्क्वायर नीचे आ गया, यहाँ 9 रहा तो 16 इधर आ जाएगा। ये जैसे अंडर रूट लेंगे क्या लेने पे एक बार रूट लेंगे पे तो बस क्या आ जाएगा आर बटे एच बराबर क्या आ जाएगा 3/4 आर अनुपात एच क्या आर अनुपात एच बराबर कितना आ गया 3/4। यही आपका आंसर है। बोलो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करो ये वाला सवाल करो आप फटाफट। अब पढ़ो पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक क्या कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कोण। इसने क्या कहा है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कोण। ये तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और ये 8 सेंटीमीटर क्या होगा इसकी ऊंचाई। आप देखो 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, तो यहाँ क्या है एल काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन निकालना है आपको। क्या निकालना है बड़े से बड़े गोले का आयतन। तो यहाँ एल क्या आ सकता है बताओ, ये पाइथागोरस प्रमेय से वही एल बराबर क्या होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट एच क्या है 8 64 प्लस आर क्या है 6 36 64 और 36 क्या हो जाएगा बताइए 100 अंडर रूट 100 बराबर क्या आया 10 सेंटीमीटर। एल अपने पास 10 सेंटीमीटर निकाल ली। अब जो सवाल कह रहा है वो काम करते जाइए। तो बड़े से बड़े गोले का आयतन निकालना है। इससे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए त्रिभुज का परिमाप। क्यों पता होना चाहिए देखते जाओ फटाफट। क्या पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। एरिया बराबर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक बराबर 1/2 इंटू आधार क्या है अपने पास बताइए बताइए क्या है कंफ्यूजन बस समझे नहीं ना आप। इसलिए भाई इसने कहा है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई के कोण, तो ये हो ही गया में से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन। तो भाई इसमें सबसे पहले आप एक बार गोला भी तो ढूंढ लो भाई। इसमें से अपन को क्या करना है गोला काटना है। तो यानी कि एक तरह से ये त्रिभुज में से भी गोला काट देंगे तो काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का, तो इस गोले का आयतन बड़े से बड़े का। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहे हैं 1/3। अब इसमें त्रिभुज क्या कहलाएगा भाई ये कहलाएगा ना एक पूरी लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ ये क्या रहेगा ये 10, ये क्या है 10, ये ऊंचाई कितनी है 8 और ये लंबाई कितनी हो गई 6 और 6 12। ये छीदे में आधार 12 ऊंचाई कितनी 8 जब काटोगे तो 6 8 बताओ 2 से गया 4 बार 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक परिमाप क्या है इसका परिमाप भी देख लेते हैं एक बार भाई 10 प्लस
त्रिभुज का ही +10 +12 कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। क्यों निकाला है अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने परिमाप अर्ध परिमाप, भाई परिमाप का क्या होता है आधा, यानी कि एस बराबर कितना आएगा 32/2, क्या आ गया 16। भाई मैंने त्रिभुज का एरिया और ये क्यों निकाला, इसलिए कि अपन को क्या है पता है कि गोले का आयतन, भाई क्या गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पर अपने को आर पता नहीं है। और जब भी इस तरह का सवाल आए जिसमें से बड़े यानी कि मैक्सिमम गोले का आयतन पूछे तो आर बराबर क्या होता है A/S। ए क्या है एरिया, एस क्या है अर्ध परिमाप, समझे। अब आपको पता हो गया मैंने ए इसलिए निकाला, तो आर बराबर ए क्या है 48, एस क्या है 16, कितना आया 3 सेंटीमीटर। इससे क्या करेंगे अपन, इसमें रख देंगे 4/3 22/7 इंटू क्या है 3 × 3 × 3, काटोगे पीटोगे क्या आएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। बस यही समझने वाली बात थी और कुछ है नहीं। एक डायग्राम समझ लो, इससे आपके अगर समझ में आ जाए तो देख लेना, क्योंकि ये सब कुछ क्या है ज्योमेट्री में आता है, इसमें ज्योमेट्री में। यहाँ तो बस सवाल करना आना चाहिए, ज्योमेट्री में मैं सब कुछ बताऊंगा। ये क्या है आर, इस आर को निकालने का फॉर्मूला होता है A/S, ठीक है ना। बस अगला सवाल करिए आप। और भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो एक काम करना, वापस जाना, बैग लेना और फिर वापस से देखना, ठीक है। और ये 10वां सवाल क्या कह रहा है, ये एक गोले का व्यास है कितना है 9 सेंटीमीटर है, इसमें बड़े से बड़े आकार के काटे जा सकने वाले घन का आयतन। सबसे बेस्ट सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा लो तो इसमें क्या दिखेगा आपको, गोले के अंदर घन, यानी गोले का व्यास है 9, तो यानी घन का जो विकर्ण है वो सबसे बड़ा, वही हो जाएगा क्या 9। तो घन का विकर्ण क्या रहता है √3s, √3s बराबर किसके रहेगा 9 के, तो यानी कि s बराबर क्या आ गया 9/√3। अब क्या निकालना है भाई, घन का आयतन निकालना है आपको, s है ही है, घन का आयतन क्या होता है s बराबर, सॉरी घन का आयतन भी बराबर एस क्यू, एस अपने पास क्या n/√3 का क्यू कर दो, आइए आपका आंसर है, बोलो किसी को दिक्कत, अरे करके बताओ सर। तो ये लो ना भाई, ये क्या है गोले का क्या है भाई व्यास, बताऊंगा व्यास भी। मेरा गोला ये क्या है गोले का व्यास है, गोले का व्यास है कितना, व्यास यानी कि 2r बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। जो गोले का व्यास है वो क्या कर रहा है, गोले का व्यास है वो घन के विकर्ण का काम कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा अपन कहते हैं ना, कैसे कहते हैं, जो ये कमरा है मैं ये कह रहा हूँ, कमरे से पहले समझो एक गोला, ये है आपका एक गोला, ठीक, गोले के अंदर घन रखा है, ठीक है भाई, इसके अंदर घन है, कुछ तो है, क्या है घन है, जो इसके अंदर वो घन है, तो यानी कि जो कि अपना मान लो कमरा, तो इस गोले का जो व्यास होगा तो एक तरह से इस कमरे का
क्या होगी सबसे बड़ी भुजा, वही तो होगी सबसे बड़ी भुजा। क्या होती है? विकर्ण। विकर्ण होती है तो अपन लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे क्या? घन का विकर्ण क्या रहेगा? डीएल बराबर √3 एस। डीएल क्या है? 9 बराबर √3 एस। एस क्या आ गया? 9/√3। अब क्या निकालना है आपको? घन का आयतन निकालना है, तो निकाल लीजिए, बस आ गया। ये बराबर एस क्यूब 9/√3 का क्यूब। बताओ जब करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से 9 × 9 × 9, और ये आएगा अपना √3 × √3 × √3 3, इससे गया ये कितनी बार? 9 9 9 81। 81 × 9/√3 और दीजिए कितना आएगा? और ये यहाँ काटोगे तो क्या आएगा? 3। ये काटोगे तो क्या आएगा? 3। क्या आया? 3 8 3 24√3। और भी कुछ करना है भाई? कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर है। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो अगला सवाल करते हैं। फटाफट जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए। ये आपका लास्ट सवाल है। क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर वाले घनाभ में से कम कितने, भाई मिनिमम कम से कम कितने घन काटे जा सकते हैं? भाई बस आपको क्या करना है? घनाभ का आयतन आई के बराबर लेना है n इंटू छोटे घन के आयतन। एक घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यानी कि 6 × 9 लिख ही लेते हैं ना। L × B × H, n गुणा घन का आयतन है इसका क्यूब। यहाँ क्या आ जाएगा? 6 × 9 × 12 n गुणा s क्या है भाई? s यहाँ सोचो आप। अब एक बार सोच के देखोगे, सवाल को अच्छे से पढ़ो। घनाभ में से कम कितने घन काटे जा सकते हैं भाई? छोटे से छोटे, छोटे से छोटे घन के लिए भुजा मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी घन की भुजा क्या है भाई? घन की भुजा का HCF निकाल लो, बस ले लेते हैं। यानी कि 9 6 9 12 का HCF क्या आएगा? 3। ये आपको पता होना चाहिए भाई। इतना इतना नहीं पता तो फिर दिक्कत हो सकती है। HCF कैसे निकालते हैं? चलो बता दूंगा HCF कैसे निकालते हैं, पहले कर लीजिए। यानी HCF क्या है? 3, तो 3 का क्यूब। तो यहाँ n आ गया। n बराबर क्या है? 6 × 9 × 12 बटे में क्या आएगा? 3 × 3 × 3। तो काटो पीटोगे तो क्या आएगा? n बराबर 24। भाई कितने घन चाहिए? 24। भाई घन HCF निकालना भी सीख लीजिए, देसी भाषा में बिल्कुल ऐसे निकालते हैं। 2 का दिया 3, 3 का दिया 1, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1, भाग देते हैं। 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1। ऐसे वो होता है तो तीनों में कॉमन आए तो भाई अच्छी तरह देखोगे। ये 3, ये 3, ये 3, तो ऐसे अब क्या हो गया भाई? 3। यही है आपका सवाल। सवाल को करते हैं अपन खत्म। जिन भी बच्चों के समझ में नहीं आया है तो आपको बस क्या करना है, जो भी सवाल समझ में नहीं आया तो यूट्यूब में ऑप्शन आता है बैक जाने का, तो बैक जाओ, तो वापस से सुनो। फिर भी समझ ना आए तो फिर बैक जाओ, फिर वापस से सुनो। फिर भी ना आए तो फिर जाओ। जितनी बार ना आए 10 20 बार बैक जाओ और सुनो अच्छे से, आपके समझ में आएगा। क्योंकि सबके समझ में आ जाता है तो आप भी इतने होशियार तो हो, तो आपके भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आज का अपन क्लास खत्म करते हैं। खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, पीछे जो भी कराया है मैंने वो देखना है। क्या कराया है? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, वो देखो। और ये आज का था 5वां पार्ट।
जिन बच्चों के आज 5वां पार्ट नहीं समझ में आया उसका कारण मैम ये था कि आपने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट को अच्छे से नहीं समझा। तो जाओ उनको समझो, उनके फॉर्मूले समझो, पहले उनको याद करो, तो ये 5वां पार्ट अपने आप बन जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, उससे पहले सुनो, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको तो पहले आप जो लाल बटन होता है उसको दबा लो। ठीक, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक, और हाँ, जिन बच्चों को भी भाई जरूरत है आप उनको शेयर करो, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को, जिससे वो भी देखें, एंजॉय करें। और दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सवाल का। ठीक है ना? तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।